दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद लोगों की क्या पोजीशन होती है, एक अलग ही हो जाता है सर। एक दुनिया, अलग ही दुनिया बन जाती है आदमी के रिटायरमेंट के बाद। वहाँ का जितना भी पद प्रतिष्ठा सब चला जाता है सर रिटायरमेंट के बाद। एक बार एक सीनियर अफसर सर रिटायरमेंट के बाद वो अपना आत्मबोध हमको बता रहा था, अपना आत्मबोध बता रहा था। उन्होंने कहा सर कि रिटायरमेंट के बाद यह मेरी पहली दिवाली थी। ये पहली दिवाली थी रिटायरमेंट के बाद। मेरे मन में उन सभी वर्षों की याद ताज़ा हो गई जो मैंने सेवा काल में बिताए थे। खास तौर पर वरिष्ठ पद पर रहते हुए मैंने दिवाली से एक हफ्ते पहले लोगों के तरह तरह के उपहार लेकर आना शुरू कर देते थे। हमारे यहाँ तरह तरह का उपहार लेकर आना शुरू कर देते थे। उपहार इतने ज़्यादा होते थे कि जिस कमरे में हम सारा सामान रखते थे वह उपहार की दुकान जैसे लगता था। उपहार की दुकान जैसे जहाँ पर रहते थे, उपहार की दुकान जैसा लगता था वहाँ पर जहाँ ये उपहार रखते थे। कुछ चीज़ों के हमारे घर के लोग घृणा भरी नज़रों से देखते थे और उन्हें हमारे अनजान रिश्तों को देने के लिए अलग रख देते थे। दूसरे किसी अनजान रिश्ता होगा उसको दे देंगे। सूखे मेवे इतना ज़्यादा होते थे, ड्राई फ्रूट इतने ज़्यादा होते थे कि अपने रिश्तेदारों दोस्तों में बांटने के बाद बहुत सारे बच जाते थे। इतने ड्राई फ्रूट आते थे। लेकिन इस बार स्थिति बहुत अलग हो गई थी। उन्होंने बताया कि इस बार स्थिति बहुत अलग हो गई थी। बिल्कुल अलग स्थिति थी। वो बोले, मैं सुबह से बैठा 4 बजे तक, उस दिन दीपावली के दिन 4 बजे तक मैं बैठा लॉन में, लेकिन कोई भी हमें दीपावली का शुभकामना देने आया नहीं। रिटायर के बाद एक आदमी भी शुभकामना देने के आया नहीं। मैं अचानक भाग्य के इस उलटफेर से बहुत उदास हो गया। उन्होंने बोला, ये भाग्य के उलटफेर से मैं बहुत उदास हो गया। अब और बहुत उदास महसूस कर रहा था उस समय। एक समय ऐसा था हमारा, अभी एक समय ऐसा आ गया। इस तरह सोच रहा था, बहुत उदास था। बोले, उन्होंने इसी सोच से बचने के लिए, जो मन में उदासी थी, बचने के लिए मैंने एक मैगजीन निकाली, आध्यात्मिकता वाला कॉलम पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला, उसमें आध्यात्मिकता वाला कॉलम पढ़ना शुरू कर दिया। बोले, वो सौभाग्य से मुझे एक दिलचस्प कहानी मिली जो एक गधे के बारे में थी, जो पूजा समारोह के लिए देवी देवताओं की मूर्तियां अपनी पीठ पर लाद कर ले जा रहा था। वो गधा देवी देवताओं की मूर्तियां अपनी पीठ पर लाद कर ले जा रहा था। रास्ते में जब गांव में गुजरा, लोग मूर्तियों के आगे सिर झुकाने लगे। और जितने गांव में जहाँ जहाँ भी जाता था वो लेकर के मंदिर मूर्तियों लेकर जाता था। सभी लोग बाहर निकल कर के सिर झुकाते थे, उसको प्रणाम करते थे। हर गांव में रोक रोक कर पूजा अर्चना उसकी करते थे। इतनी भीड़ जुटती कि बहुत भीड़ जुट गई। अब सभी लोग रोक रख करके वहाँ पूजा अर्चना करने लगे मूर्तियों की। भीड़ भी बहुत जुट गई। गधे को लगा कि गांव वाले उसे प्रणाम कर रहे हैं। गधे को लगा कि गांव वाले उसे प्रणाम कर रहे हैं और वह इस सम्मान और आदर से बहुत रोमांचित हो गया। गधा इस सम्मान और आदर से बहुत रोमांचित हो गया। रोमांचित होने से वो बहुत खुश हुआ अंदर कि लोग हमको इतना प्रणाम कर रहे हैं, हमारी आरती उतार रहे हैं और हमको इतना बड़ा सम्मान लोग दे रहे हैं। गधा बहुत रोमांचित हुआ। मूर्तियों को पूजा स्थल पर छोड़ने के बाद, मालिक जो है, मूर्तियों को पूजा स्थल के छोड़ने के बाद मालिक ने उस पर सब्जियां ला दी।
गधे पर सब्जियां लाती और वापसी की यात्रा पर वो निकल पड़ा। इस बार गधे पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। वह अल्पज्ञानी जानवर गधा इतना निराश हुआ कि उसने गांव वालों का ध्यान खींचने के लिए बार बार जोर जोर से रेंगना चालू किया। तभी लोग देखेंगे मैं फिर आ गया। बार बार रेंगना चालू कर दिया। शोर से लोग चिढ़ गए और उन्होंने उस बेचारे प्राणी को पीटना चालू कर दिया। गधे को पीटना चालू कर दिया, जिसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था उसको कि लोग हमको पीटेंगे। उसने ऐसा क्या किया कि लोग उसके साथ क्रूर व्यवहार झेलना पड़ रहा है। वो सोच रहा था मैंने ऐसा क्या कर दिया, इतना क्रूर व्यवहार हमारे साथ कर रहे हैं। अचानक वो ऑफिसर बोला, सर मुझे बोध हो गया। वो आत्मबोध हुआ उस समय मुझे। मेरी भी हालत इस गधे जैसी है, मेरे भी हालत इस गधे जैसी है। सम्मान और आदर के सारे उपहार मेरे लिए नहीं थे, मेरे ऊपर लदी हुई मूर्तियों के थे। जब उस सीनियर ऑफिसर को आत्मबोध हुआ तब उसको समझ में आया कि मेरी हालत भी गधे जैसी है। सम्मान और आदर के सारे उपहार जो आते थे मेरे लिए नहीं थे, बल्कि मेरे ऊपर लदी उन मूर्तियों के थे। अब तक मुझे वह सच्चाई का बोध हुआ है। मैं तो मेहमानों का इंतजार करने के बजाय मैं दिवाली मनाने के लिए अपनी पत्नी के साथ शामिल होना चाहा कि मैं जाकर के दिवाली मनाऊं, लेकिन वो भी मुझे साथ लेने के मूड में नहीं थी कि क्यों आप जाओ बैठो मैं मनाऊंगी। तो ऐसा करके उसने तीखा जवाब दिया पत्नी ने। वो ऑफिसर ने बोला सर कि वो मुझे तीखा जवाब दिया पत्नी ने। जब मैं इतने सालों से कहती रही कि आओ हम लोग दीपावली मनाएं, तो तुम गधे के अलावा कुछ भी नहीं हो। तब तो आते नहीं थे, अभी तुम गधे के अलावा कुछ भी नहीं हो, तो तुमने कभी माना नहीं। आज एक अखबार में छपी खबर को सच्चाई तुम्हारी उजागर कर दी तो तुरंत तुमने स्वीकार कर लिया। जब मैं बार बार तुमको बोलती थी तब तो तुम मानते ही नहीं थे। दीपावली चलो मनाते हैं, चलो खुशियां मनाते हैं, तब तो सुना नहीं। आज एक मैगजीन के प्रकाशक ने तुम्हारा आत्मज्ञान खोल दिया, उस खबर ने तुम्हारी सच्चाई उजागर कर दी और तुरंत तुमने स्वीकार कर लिया भी। इसलिए समय रहते अपनी पद प्रतिष्ठा के साथ साथ समाज के लिए भी लिखना, बोलना और सहयोग करना अगर आप सीख जाएं, बहुत अच्छा है। समय रहते हुए आप अपना समाज के लिए भी कुछ योगदान दें। लिखना, बोलना, उनको अच्छी चीज़ें बताना, उनके साथ सहयोग करना अगर सीख जाएं, नहीं तो सर वो गधे जैसी हालत होगी, मेरी गधे जैसी हालत होगी। वो ऑफिसर ने बोला। उसमें सर उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति अपनी नौकरी के दौरान अपने पद को देख करके, जो हमारा दोस्त ऑफिसर सीनियर ऑफिसर था, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी नौकरी के दौरान अपने पद को देखकर ज़रूरत से ज़्यादा फड़फड़ाने की कोशिश करता रहता है और मौका बेमौका अपने अधीनस्थों पर धौंस जमाता रहता है, धौंस दिखाता रहता है, हमेशा धौंस दिखाता रहता है, उसका सेवानिवृत्ति के उपरांत ज़्यादातर यही हाल होता है। उनका ज़्यादातर यही हाल होता है। आगे उसका जिंदगी में जब भी किसी भुक्तभोगी व्यक्ति से वास्ता पड़ता है, उसका जो उसके साथ भुक्तभोगी हो चुका है उससे वास्ता जब उसका पड़ता है जिंदगी में कभी, तो वह भी कभी मौका चूकता नहीं। वह व्यक्ति भी सरेआम उसे खूब धुलाई करता है। जब उसको मौका मिला कभी जिंदगी में, जो भुक्तभोगी व्यक्ति मिलता है कभी अधीनस्थ कर्मचारी, तो उसकी भी खूब उसने उस समय भी उसकी खूब धुलाई करता है, सरेआम धुलाई करता है उसकी। इंसान का सरल स्वभाव ही इंसानी जिंदगी को सरल और सफल बनाता है दोस्तों। सरल स्वभाव ही आपका
आपके ज़िंदगी को सरल और सफल बनाता है। इसलिए दोस्तों, संसार में नाना प्रकार के सुख साधन भले ही कितने अच्छे दिखते हों, नाना प्रकार के सुख साधन कितने भी अच्छे दिखते हों, किंतु अंत में उसका परिणाम दुख ही है। ये ध्यान रखो, उसका परिणाम दुख ही है। संसार की चकाचौंध में छल ही छल भरा है, झूठी प्रतिष्ठा भरी है। जीव का दुख का प्रमुख कारण, जिसे हम जीवन से अधिक महत्व देते हैं, जीवन से अधिक महत्व देते हैं, कोई वस्तु हो या विषय हो, जब हम अपने लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानते लगते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण जब हम मानने लगते हैं, तो प्राय वही हमारे जीवन में दुख का कारण बनता है। दोस्तों, कोई भी वस्तु, कोई चीज, कोई प्रतिष्ठा, कोई पद हम अपने लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानने लगते हैं, प्राय वही हमारे जीवन में दुख का कारण बनता है, वही हमारे जीवन में दुख का कारण बनता है। ये सभी हमारे जितने भी रिटायर्ड अधिकारी हैं, हमारे दोस्त हैं, सभी के लिए प्रस्तुत है सर। धन्यवाद।